हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देसी दिल इन कनाडा। मेरा नाम है हिना। तो मैं आज आप लोग के साथ यहाँ पे मिलने वाले इंडोर प्लांट्स की शेयर करूँगी और साथ में मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगी जो हम करने वाले थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरी नहीं हो पाई। तो वही है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो नहीं होता वो भी अच्छे के लिए होता है। तो पहले मैं आपको ले चलती हूँ स्टोर्स जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंडोर्स प्लांट आए हुए हैं और ये इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि आपको रेजिस्ट करना मुश्किल है। तो इस तरह से कॉस्को हो गया, होम डिपो हो गया, रोना हो गया, दे हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ द इंडोर प्लांट्स। उसके अलावा बाकी जो स्टोर्स हैं वहाँ पे चीप आपको प्लांट्स मिल जाएंगे, बट उनका सर्वाइवल रेट और इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। तो मैं बेसिकली इन्हीं तीनों स्टोर से इंडोर प्लांट लेती हूँ। जितने भी मैंने लिए हैं बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो अगर आप लोग, क्योंकि विंटर आने वाली है, सारी चीज़ें वाइट वाइट हो जाएंगी, तो इसलिए घर में कुछ कलर ऐड करना, कुछ ब्यूटी ऐड करना बनता है। तो इसलिए मैं आजकल थोड़े से इंडोर प्लांट्स लेके आती रहती हूँ। तो उससे घर एटलीस्ट आपका थोड़ा ब्यूटीफुल लगता है, थोड़ा सा कलर ऐड हो जाते हैं। तो ये था इंडोर प्लांट्स के बारे में। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे इंडोर प्लांट्स मिलेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको बहुत कम वाटरिंग करनी है, जिसकी केयर बहुत कम करनी है और वो अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ डेलिकेट प्लांट्स लेंगे जो कि इंडोर भी होते हैं, उसमें आपको पूरा टाइम देना होता है। लेकिन बस प्लांट्स की बात वही है कि जब प्लांट्स फील करने लगें दे आर इन अ सेफ इन्वायरमेंट, तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो जहाँ मैं प्लांट्स ले रही थी और खुश हो रही थी, दूसरी तरफ हम लोग एक्चुअली बहुत दिन से 10-15 दिन हो गए हम लोग ये गार्डन स्टोरेज शेड जो हैं वो देख रहे थे। पहले हम काफ़ी स्टोर्स में गए, हमने देखा, हमारे हाथ से बस एक डील मिस हो गई, वो थी कॉस्को। जब कॉस्को में आया था तो हमें लगा कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, अभी नहीं लेना। लेकिन जब हमें लगा कि ज़रूरी है तो हमने बहुत सारे स्टोर जाके सर्च किया। तो बेसिकली हुआ क्या कि स्टोर सर्च करने के बाद हमने साइज़ अपने माइंड में सेट कर लिया। हमने सोचा पहले हम इसका बेस बना लेते हैं, क्योंकि बेसिकली बेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए जो भी प्लम्बर आते हैं, सारी चीज़ें, लकड़ी की चीज़ें आती हैं, मुझे प्रॉपर्ली उसके नाम नहीं पता, लेकिन हस्बैंड लाते हैं, मैं भी उनके साथ स्टोर जाती हूँ, तो हमने वो सारी चीज़ें वहाँ से बाय करी। उसके बाद हम लगे ये बेस बनाने में। और जब हमने बनाना शुरू किया था, वेदर वाज वेरी नाइस। थोड़ी बहुत हवा थी, लेकिन क्योंकि वो सारा लकड़ी का काम था तो इतना पता नहीं चल रहा था, क्योंकि बेसिकली आपको उसको ज़मीन पे सेट करना था, नेल्स लगानी थी। तो जो बेस बनता है वो इस तरह के लंबर से बनता है, लंबर से बनता है। इसको आपको जोड़ना होता है, इसकी पूरी मेजरमेंट लेनी होती है, जिस एरिया में बनाना है आपको वो सारा सेट करना है। तो धीरे धीरे हम लोग ने 2-3 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। जब हमारा ये कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मीनवाइल हमने अपना जो गार्डन शेड था वो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया एरो का। हमें एक्सपेक्ट था कि अच्छा आएगा, क्योंकि हम जो क्वालिटी देख के आए थे स्टोर में वो थोड़ी सही लग रही थी। लेकिन जब हमारा ये एरो का गार्डन शेड आया है, यू वॉन्ट बिलीव गाइस कि उसकी क्या कंडीशन थी। तो देखें, अब जब हमने बेस स्टार्ट किया था तो ये वेदर था, मैं आपको दिखाती हूँ। वेदर काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल भी विंडी नहीं था, इसलिए हमने बहुत आराम से ये पूरा बेस तैयार कर लिया। अच्छा, हमें उम्मीद भी ये थी कि इसी वेदर के दौरान हम जो है अपना शेड तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग ने जो ऑर्डर किया था वो आउट सनी का था और स्टोर में इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही थी। या तो वो था कि पूरा वो बिल्ड था तो थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग ने बॉक्स इसके ओपन किए तो वी वर सो डिसअपॉइंटेड कि इसकी क्वालिटी इतनी हल्की थी कि इवन अब मुझे लगता है कि अगर हवा चलती तो वो गिर जाता। तो हम लोग ने बॉक्स एज सच ओपन किए, उसको तभी के तभी हमने बंद कर दिया, क्योंकि क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो इस तरह से ये जब हमने रिटर्न किया, उसके बाद जब हमने दूसरा ऑर्डर किया तो उसमें लगने थे 10 दिन। तो 10 दिन के अंदर वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, क्लाउडी भी होने लगा, विंडी भी होने लगा, टेम्परेचर माइनस में जाने लगा। तो जब हमारा नेक्स्ट शेड आया तो वो था न्यूपोर्ट, एरो का न्यूपोर्ट। तो इस शेड पे हम श्योर थे कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी और हम लोग बना लेंगे। तो खैर जब हमने इसको ओपन किया तो हमें लगा क्वालिटी बेटर है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो हम लोग ने सोचा कि अब इसको हम बना लेते हैं। हमने बॉक्सेस ओपन किए, जो भी पार्ट इसके असेंबल होने वाले थे पहले बेस के लिए, वो हम लोग ने कर लिया। आई थिंक हम लोग ने 50% काम तो इसमें कंप्लीट कर लिया था। तो हमने सारे इसके पैनल्स नहीं, बेस को लगाना स्टार्ट किया, अटैच किया आपस में। और मैं आपको बताऊँ, इतना ज़्यादा विंडी हो गया था वेदर, और
माइनस में टेम्परेचर। एक तो टेम्परेचर इतना हार्श, और जब हम लोग ने काम करना स्टार्ट किया तो हम लोग के हाथ ना एकदम फ्रीज़ हो रहे थे। लेकिन ये था कि हमें ये काम करना है, तो हम एक्साइटेड भी थे करने के लिए। तो हम लोग ने सारी चीज़ें निकालना शुरू करी, उसमें से जितने भी इसके टूल्स वगैरह थे वो देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा था। बेस हम लोग ने तैयार करी, ऑल्दो हमने बेस अंदर ले गए रूम में, लिविंग रूम में ले गए, हमने वहाँ जाके तैयार करी। और जैसे आपको आइडिया होगा कि जब यहाँ पे स्नो या विंटर्स स्टार्ट होते हैं तो जितना भी बैकयार्ड का सामान होता है आपको कवर करना होता है। स्पेशली ये जो पैटियो है, स्विंग है, वो सब हमने टाप से कवर करके रख दिया है ताकि थोड़ा सेफ़ रहे, क्योंकि अगर इसके ऊपर बर्फ़ गिरेगा तो इसमें जंग भी आने का ख़तरा है और फिर ये ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग कर ही रहे थे, लास्ट में जब हमने सारी ये पैनल लगा लिए तो हमने सारे बेस के ऊपर अटैच कर दिए, जैसे जैसे उसमें इंस्ट्रक्शन दिए थे, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम करते जा रहे थे। तो काफ़ी देर हम लोग बाहर बैठ के, क्योंकि काम हो नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा विंडी था, तो फाइनली हम सोचा कि चलें अंदर चलते हैं। तो हम सारा जितने भी उसके पार्ट्स थे जो जोड़ने वाले थे वो हम उठाकर अंदर ले आए, उसको हस्बैंड ने जल्दी जल्दी करे। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसमें ये था कि कुछ इसकी जो स्क्रूज़ थे ना वो कसने वाले थे, जिसके पीछे इस तरह से पेच होता है वो थे, तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया। और जो ड्रिल से होने वाले थे वो खैर जल्दी हो गए। उसके बाद इंस्ट्रक्शन बुक में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि नंबर्स, किसी किसी पार्ट्स पे तो नंबर थे इसमें और कुछ पे नहीं थे। तो इस तरह से हम लोग ने सारा जितना नीचे के बेस के लिए अटैचमेंट थे वो सब हमने तैयार करके यहाँ रख लिया। फाइनली अब टाइम आ गया था कि हम लोग बाहर जाएँ और इसको असेंबल करना स्टार्ट कर दें। तो ये काम हमने एक दिन किया, दूसरे दिन जब हस्बैंड की ऑफ थी तो हम लोग ने सोचा कि चलें अब बाहर वाला काम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बाहर आ गए, सारी जो पहले हमने बेस थी वो सब ये लगा दी, जो हमने अभी अंदर बैठ के बनाई थी, ये आप देख सकते हैं सिल्वर कलर की। उसको लगाने के बाद जो इसकी वॉल्स थी, पैनल्स थी, वो हमने लगाना स्टार्ट किया। तो जब हमने उसको खड़ा किया तो वो ऐसे, मतलब थोड़ी सी हवा चली तो वो बिल्कुल नीचे गिरने के लिए रेडी था। और हुआ क्या कि जब ज़्यादा हवा आई तो वो मुड़ के एक तरफ गिर गया। तो इस तरह से ये जो हमारा दूसरा गार्डन शेड का था एरो का, वो भी तो अच्छा नहीं रहा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। हमने फिर वापस उसको भी पैक करके रख दिया कि हम इस साल ये सब नहीं करेंगे। तो ये जो था हम लोग का, मतलब इस साल हमने सोचा था कि गार्डन शेड बनाएंगे और पता नहीं वो किस तरह से फेल हो गया। काफ़ी टाइम भी इन्वेस्ट किया हमने, काफ़ी भाग दौड़ भी करी। बस यही है कि जो होता है बेहतर के लिए होता है। तो सारी चीज़ों से स्ट्रेस लेने के बाद अब मैं आ गई किचन में, जो कि कुकिंग मेरी थेरेपी है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना स्ट्रेस कम करती हूँ, कुकिंग करती हूँ तो मुझे अच्छा फ़ील होगा। और हम लोग, मैंने लास्ट टाइम आप लोग के साथ एक वीडियो में ज़िक्र किया था चिकन बलोची का, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छी सी डिश है। वही मैंने बनाई थी और बनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन बन के तैयार होती है। उसके लिए सिंपल आपको थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च और प्याज को हल्का सा पहले सॉटे कर लेना है, तेल में डालें और उसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर लें। जब आपको लगे कि प्याज थोड़ी सी पिंक सी हो गई है, उसको आप अलग निकाल लें और इसका एक मिक्सचर बना लें, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लें आप। और फिर इसी ही कढ़ाई में आप चिकन डाल दें। चिकन को आपको अच्छे से फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालें, जिंजर गार्लिक डालें और चिकन को अच्छे से आप, मतलब चिकन को आपको पता है कि जितना ज़्यादा आप फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो जब आपको लगे कि चिकन फ्राई हो गया है तो उसके बाद आप इसमें ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद भी आपको उसको अच्छे से चलाते रहना है। और इसके बाद जब आपको लगे कि चिकन जो है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन या थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है, उस पॉइंट पे आप इसमें मसाले ऐड करना शुरू करें। तो मसालों में आपको डालना है धनिया और मिर्च, और ये जो आपने प्याज और लहसुन वाला पेस्ट बनाया था वो डालिएगा। इसमें आप दही डालिएगा और क्रीम डालिएगा और इसको अच्छे से आप चलाते रहिएगा। जब आप इसको पकाएंगी तो इसमें से जब ऑयल अलग होने लगे मसाले से, तो इसका मतलब है कि आपका जो चिकन है ऑलमोस्ट रेडी है। और इसमें आप ऊपर से क्रीम डालें, थोड़ा क्रीम आप पकाते टाइम डालें और थोड़ा सा इसमें जब आप सर्व करें उस टाइम ऐड करना है आपको। और साथ में आपको थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं, बस इस तरह से देखें जो फाइनल डिश का लुक आता है, जो टेस्ट आता है ना, वो इतना मज़ेदार होता है, बहुत मज़ेदार। और आप इसको अगर पराठे या फिर रुमाली रोटी के साथ खाएंगे तो अल्टीमेट लगता है। तो ये थी मेरी वीडियो, आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, और चाहें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खूब मज़े करें।